देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी दुनिया की अहम खबरों के लिए आप देख रहे हैं विलायत न्यूज़। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सऊदी अरब से आ रही एक दिल दहला देने वाली खबर के साथ। आले सऊद ने अब यमनी जवान को खाशुकजी की तरह उतारा मौत के घाट, पूरे अरब जगत में गुस्से की लहर। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जब सऊदी अरब के तानाशाह परिवार के जुल्म सितम का नया किस्सा सामने न आता हो। ताज़ा मामला रियाज में रह रहे यमन के 24 वर्षीय अली आतिफ अल अली को लेकर है, जिसे सऊदी एजेंसियों ने उसके ऑफिस के बाहर से उठाया और उसे यातनाएं देने के बाद बड़ी बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया, जिससे एक बार फिर खाशुकजी की यादें ताज़ा हो गईं, जिसे मोहम्मद बिन सलमान के आदेश पर तुर्की में सऊदी कौंसलेट में आरी से टुकड़े टुकड़े करने के बाद तेजाब से गला दिया गया था। मानवाधिकारों के लिए काम करने वाली संस्थाओं की ओर से इस घटना से पर्दा उठा तो दुनिया भर में आले सऊद के खिलाफ नफरत भड़क उठी। लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। यमन के महावित सूबे के 24 वर्षीय अली सऊदी वीज़ा के तहत रियाज में काम कर रहे थे। उन्हें सऊदी एजेंसियों की तरफ से कई बार धमकियां मिली और आखिर में उनके ऑफिस के बाहर से उन्हें उठा लिया गया। अली को लगातार टॉर्चर किया गया और आखिर में उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया और बिना किसी कानूनी कार्रवाई के रात में उनके शव को दफन कर दिया गया। मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्ट के मुताबिक आले सऊद के इस काले करतूत का भांडा फूटते ही अली आतिफ के साथियों और करीबी लोगों को भी सऊदी एजेंसियों ने धमकी देते हुए कहा वो इस मामले में अपना मुंह बंद रखें। अगर उन्होंने पोस्टमार्टम या किसी सुरक्षा रिपोर्ट की मांग की तो जेल में डाल दिया जाएगा। अब्दुर्रहमान अल अहनूमी ने अली आतिफ की तस्वीर और सऊदी एजेंसियों की ओर से खुद को मिली धमकियों के स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए कहा, अली आतिफ अपने घर के हालात संवारने की खातिर काम करने के लिए रियाज आया था, लेकिन उसे सऊदी एजेंसियों ने उठा लिया और कई दिन बाद उसका शव बरामद हुआ। अली आतिफ के शव को देखकर आसानी से ये बात समझी जा सकती है कि मरने से पहले उन पर बेपनाह टॉर्चर किया गया था। उनके शव को जल्दी से गलाने के लिए केमिकल डाला गया था। सऊदी एजेंसियों ने उसे बिना किसी धार्मिक और कानूनी कार्रवाई के रात में दफन कर दिया। अली आतिफ की दर्दनाक शहादत के बाद अरब जगत में गुस्से की लहर है। यमन का खाशुकजी, हम सब शहीद अली हैं, आले सऊद मुर्दाबाद जैसे कई ट्रेंड सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। अरब जनता के गुस्से को आसानी से समझा जा सकता है। अरब के लोग आले सऊद के अपराधों पर दुनिया की चुप्पी पर निशाना साध रहे हैं। दुनिया भर की संस्थाओं और पश्चिमी दुनिया पर निशाना साधते हुए सवाल किए जा रहे हैं कि एक जमाल खाशुकजी के मुद्दे पर ज़मीन आसमान एक करने वाले आज कहाँ हैं? इस मज़लूम जवान के लिए क्यों कोई आवाज़ नहीं उठती? क्या खाशुकजी के लिए उठी आवाज़ इंसानियत के लिए ही थी या अमेरिका को खुश करने के लिए? अगर वो आवाज़ इंसानियत के लिए थी तो आज यमन के खाशुकजी पर चुप्पी क्यों है? बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर, जहां ईरान के खिलाफ प्रोपेगेंडे में साम्राज्यवादी धड़े के बीच एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ मची हुई है। कनाडा के पीएम ने ईरान के खिलाफ झूठ फैलाने में बीबीसी और ईरान इंटरनेशनल को भी पछाड़ा। ईरान के खिलाफ साम्राज्यवाद और दोगली मीडिया के प्रोपेगेंडे में अब एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ मची हुई है, जिसका एक नमूना बीबीसी पर्शियन और ईरान इंटरनेशनल के बीच चल रहा ज़बानी युद्ध है। अब कनाडा ने ईरान के खिलाफ झूठ और प्रोपेगेंडे के सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए बीबीसी और ईरान इंटरनेशनल जैसे झूठ परोसने वाले चैनलों को भी पीछे छोड़ दिया है। और ये काम किसी आम अधिकारी या मंत्री का नहीं, बल्कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का है। ट्रूडो ने ईरान के खिलाफ बयानबाजी करते हुए कहा कि हमने सुना है कि ईरान ने 15,000 दंगाइयों को मौत की सज़ा सुनाई है। हम इसकी निंदा करते हैं। ईरान सरकार के खिलाफ उतरे ये लोग अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे, हम उसका समर्थन करते हैं। जस्टिन के इस ट्वीट पर बीबीसी पर्शियन के पत्रकार सयावश अर्दलान ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि हम नहीं जानते
कि जस्टिन का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। हमें नहीं पता कि ये जो 15,000 लोगों को ईरान की ओर से मौत की सज़ा सुनाए जाने की खबर फैलाई गई है, इसका सोर्स क्या है। कनाडा के प्रधानमंत्री ने भी इस खबर को शेयर किया है, जिससे ये बात साफ हो जाती है कि कनाडा के प्रधानमंत्री का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कितना ख़राब है। ईरान फोबिया के शिकार जस्टिन ट्रूडो ने फेक न्यूज़ फैलाने और दुनिया भर में शर्मिंदा होने के बाद अब जाकर अपने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। अपनी अगली खबर के लिए हम रुख करते हैं तुर्की का, जहां तुर्की में एक बार फिर बम धमाका। तुर्की हाल ही में हुए बम धमाकों के सदमे से अभी उभरा भी नहीं था कि एक बार फिर इस्तांबुल के अल-फातेह क्षेत्र में बम धमाकों की खबरें आ रही हैं। इस विस्फोट से जुड़ी वायरल हो रही वीडियो में आग और धुएं में घिरी एक गाड़ी दिखाई जा रही है, जिससे काफ़ी दूर लोगों की भारी भीड़ भी नज़र आ रही है। बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही इस्तांबुल के इस्तक्लाल स्क्वायर पर हुए बम धमाके में कम से कम 6 लोग मारे गए थे, जबकि 80 से अधिक घायल हुए थे। वहीं तुर्की में हुए इन आतंकी हमलों के बीच राष्ट्रपति तैयब अर्दोगान G20 सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंडोनेशिया पहुंच चुके हैं, जहां सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने उनसे मुलाकात की। कहा जा रहा है कि दोनों नेताओं ने बंद दरवाजे के पीछे काफ़ी समय तक मुलाकात की और इसमें किसी पत्रकार को हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी गई। अर्दोगान और बिन सलमान की मुलाकात के वक्त अर्दोगान के साथ उनके विदेश मंत्री मौलूद चावुशओगलू समेत वित्त मंत्री और कई दूसरे नेता भी मौजूद रहे। अर्दोगान और बिन सलमान के बीच क्या बातें हुई, इस बारे में अभी तक ना तो तुर्की और ना ही सऊदी अरब की ओर से कोई बयान जारी किया गया है। अपनी अगली खबर के लिए रुख करते हैं ईरान का, जहां ईरान की शक्तिशाली सैन्य इकाई IRGC ने लगातार आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखी। कुर्दिस्तान में आतंकी ठिकानों पर ईरान के मिसाइल हमले जारी, 100 आतंकी गिरफ्तार। ईरान ने कुर्दिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमले जारी रखते हुए साफ शब्दों में कहा है कि जब तक इस इलाके में आतंकियों की मौजूदगी है और ईरान की सुरक्षा को खतरा है, हम अपनी कार्रवाई जारी रखेंगे। IRGC ने कुर्दिस्तान में मौजूद आतंकी गुटों कौमले और डेमोक्रेटिक गुट के ठिकानों पर मिसाइलें दागी। गौरतलब है कि इससे पहले भी ईरान ने कुर्दिस्तान सरकार और इस इलाके में मौजूद आतंकी गुटों को मोहलत देते हुए अपनी कार्रवाई रोक दी थी। ईरान ने अपनी सीमाओं से इन आतंकी दलों के ठिकाने हटाने और हथियार डालने की बात कहते हुए कहा था कि कुर्दिस्तान इराक इन दलों पर लगाम लगाए और अपनी धरती को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दे। IRGC के एक सीनियर ऑफिसर ने कहा कि ईरान को जिस जगह से भी अपनी सुरक्षा के लिए ख़तरा महसूस होगा और जहां से भी हमारे देश के खिलाफ कोई कदम उठाया जाएगा, हम उसे दुश्मन का इलाका मानेंगे और इसी आधार पर कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन अंजाम देंगे। IRGC के इस सीनियर कमांडर ने कहा कि हम अपनी हिफाजत के लिए दुश्मन के खिलाफ फौजी कार्रवाई करते हुए मिसाइल हमले, तोपखाना, ड्रोन या ज़मीनी हमले करने का हक रखते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा ये फौजी मिशन भी इसी मकसद के तहत जारी है। जब तक आतंकी गुट हथियार नहीं डालते या कुर्दिस्तान से निकल नहीं जाते, हमारा ऑपरेशन जारी रहेगा। IRGC के इस कमांडर ने कहा कि हमने हाल ही में ईरान को अशांत करने के लिए भेजी गई हथियारों की बड़ी खेप के साथ 100 से अधिक आतंकियों को बंदी बनाया है। ये आतंकी कुर्दिस्तान में मौजूद आतंकी दलों के सदस्य थे और ईरान में दंगे भड़काने के मकसद से आए थे। पश्चिमी दुनिया के भरपूर सहयोग और इलाके के कुछ अरब देशों की दौलत के सहारे कराए गए इस दंगे पर ईरान ने काबू पा लिया है। IRGC के इस कमांडर के मुताबिक ईरान ने हालात पर काबू पा लिया है। हमारी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के अनुसार आतंकी गुटों के नेताओं के साथ मीटिंग में खुद अमेरिकी अधिकारियों ने इस बात को कबूल किया है कि ईरान ने एक बार फिर साम्राज्यवाद की साजिशों पर पानी फेर दिया। हमारा आज का बुलेटिन यहीं ख़त्म होता है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरें जानने के लिए हमसे जुड़े रहें।